बहलूल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलूल दाना भी कहा जाता है। आप पांचवें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में मार्च 766 ईस्वी से मार्च 809 में एक फ़िलासफ़र, वली कामल और तारक दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज़ लोगों ने उन्हें मजज़ूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते, लेकिन जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत व दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते। कुफा में पैदा होने वाले बहलूल का असल नाम वहाब बिन उमरो और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफ़र सादक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक़्त सातवें इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की सोबत में भी गुजारा। बहलूल का शुमार इमाम मूसा काज़म के पैरोकारों में होता था, लेकिन जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़म को कैद करने के बाद उनके ताबईन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की, तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हदायत मांगी। इमाम अली मुकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अंदाज में लिया। कुछ ने इसे जलावतन समझा और बाज़ ने इसके माना जबल यानी पहाड़ों में रोपोशी लिया, लेकिन वहाब ने इसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शहाना जिंदगी तरक की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफ़र हज के दौरान कुफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। बहलूल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया, और फिर बहलूल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। बहलूल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बहलूल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे, और हारून रशीद की चहेती मलका ज़ुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हमा के साथ इन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मस्मार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलूल? बहलूल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलूल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की क्या कीमत है? बहलूल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। बाज़ लोगों ने 1 दिरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बहलूल को 3 दिरहम उस वक्त अदा कर दिए गए। ये वाक़या मलका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में देखा, जन्नत के मनाजर देखते हैं, जिनमें आबशारों और मुर्गजारों के अलावा खूबसूरत महल्लात भी शामिल थे। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाज़त है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने ज़ुबैदा के हक़ में बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। चुनांचे वो सारी रात उसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलूल की तलाश करता दरिया के किनारे पहुंच गया। बहलूल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलूल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलूल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया, बताओ कि एक महल की क्या कीमत है? तो बहलूल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता,
कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलूल दाना ने कहा, खलीफा कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलूल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलूल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा। इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फ़रोख्त करता हूँ। मारूफ बुजुर्ग सैयदना सरी सख्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहाँ मैंने बहलूल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लूट पूट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गैब हो जाऊँ तो मेरी गीबत भी नहीं करती। एक दिन बहलूल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ लेकिन बंदे नहीं मार रहे। कुछ अरसा बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलूल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। बहलूल से ऐसे दर्जनों वाक़यात और दानाई की बातें मनसूब हैं। कुछ लोग उसे किताबी बातें कहते हैं और बाज़ उसे रूहानियत की मराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बहलूल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है।